नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार तड़के गरज चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 जनवरी को बारिश की संभावना जताई थी। अब आपकी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां तड़के हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया, और दूसरी तस्वीर पश्चिमी यूपी की है, जहां कई इलाकों में हुई बारिश से ठंड बढ़ गई है, और तीसरी तस्वीर पूर्वांचल की है, जहां कोहरे की वजह से वहां पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये 3 तस्वीरें हैं पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने, जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बारिश की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। देश में कोरोना वैक्सीन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन पर राजनीति शुरू हो गई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो देश में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसके बाद राजनीति तेज हो गई है, और विपक्ष ने अखिलेश के बयान पर जमकर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिस वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, लेकिन अब ये वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले अब वैक्सीन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। देश में कोरोना की वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां तेज होने के बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अजीबोगरीब और खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि वह बीजेपी की वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर सकते। उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम बीजेपी की वैक्सीन से टीकाकरण नहीं करा सकते। हम जब 2022 में यूपी का चुनाव जीतकर सत्ता में आएंगे तो मुफ्त टीकाकरण कराएंगे। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहां। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नहीं, ये धर्मगुरु हमें अयोध्या फैजाबाद में मदद करेंगे। दूसरे जिले के धर्मगुरुओं को दूसरी जगह हम संपर्क करेंगे और इनसे हम सहयोग मांगेंगे, उनसे भी हमें सहयोग कराएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशी जाहिर की है और कहा है कि वो इसे लगवाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जितने लोग वैक्सीनेशन कराएंगे देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना अच्छा है। वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये मानवता के लिए है, और जितनी जल्दी ये अति संवेदनशील लोगों तक पहुंचेगी उतना बेहतर है। बीजेपी नेताओं ने लोगों की सेहत से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करने को लेकर अखिलेश यादव को घेरा।
वहीं मौर्य ने इसे देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपमान करार दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को वैक्सीन पर विश्वास नहीं है और यूपी की जनता को उन पर यकीन नहीं है। देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपमान करने के लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। हालांकि जब बीजेपी ने उन्हें चारों तरफ से घेरा तो अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। देशवासियों एवं जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोरोना से बचाव के लिए आप सभी से अपील करता हूं कि सभी मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। निवेदक नसरुद्दीन अब्बास, सरता विहार, मदनपुर, खादर, फेज 3, नई दिल्ली। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। वही इस बयान के बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी के मुखिया का बयान कोरोना को लेकर जो दिया गया वो ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी कितने मैच्योर लीडर हैं और साथ ही साथ उनके पार्टी के जो लीडर हैं और उनके नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं, क्योंकि अपने बड़े लीडर को लोग आइडियल मानते हैं। तो अब अपने लीडर को आइडियल मानकर तो देखिए उन्होंने क्या बयान दिया। उनके एक और नेता ने उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन इसलिए आई है कि अगर लगाई जाएगी तो इससे नपुंसकता फैलेगी, इससे लोग नपुंसक हो जाएंगे। तो इस तरह की सोच रखने वाली समाजवादी पार्टी और उनके नेता, इनको देश से माफी मांगना चाहिए कि आपने देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया है। देश की जनता भी कितना ठगा महसूस कर रही होगी कि इन जैसे नेताओं को हमने उत्तर प्रदेश दिया था चलाने के लिए। बड़े शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने से इनकार करने के बाद सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मिर्जापुर में कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है तो बयान में कुछ ना कुछ गंभीरता जरूर होगी। उन्होंने इसके बाद यह भी कहा कि प्रदेश में किसी को भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो अखिलेश यादव के बाद सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है और
उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में कोरोना वैक्सीन किसी को भी नहीं लगवाना चाहिए और अखिलेश यादव के बयान का उन्होंने समर्थन किया है। बस्ती के रुधौली विधानसभा के धनसा में रणवीर फाउंडेशन की तरफ से किसान जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता एवं प्रदेश मंत्री संजय राय रहे। संजय राय ने किसान धरने को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम ने किसानों के हित में कृषि बिल लाए 3 कानून बनाए हैं और जिससे पूरे देश का किसान खुश है, बहुत प्रसन्न है। वहीं आगे संजय संजय ने कहा कि अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ये लोग केवल ट्विटर के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने के बावजूद गांव-गांव जाकर उनके सुख दुख में शामिल होने का काम करती है। अब आप कल्पना करिए कि बिचौलिए जो बीच में बैठे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का। बीज किसान का खाद, किसान की मजदूरी। 1 मिनट लूंगा। अभी जैसे ही सांसद जी ने इस रेलवे लाइन के सर्वे का अनाउंसमेंट था कि पिछले दिनों जब से किसान बिल आया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, कुछ देश के छोटे मोटे संगठन जो कि किसानों के इस बिल के विरोध में बहुत पहले से लगे हुए थे और उसमें किसानों के समर्थन और उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रधानमंत्री ने जो 25 साल से इसका वो चल रहा था, लेकिन तमाम अन्य पार्टियां जो किसानों का या मज़दूरों का या गरीबों का शोषण करती थीं, उनके नाम पे वोट मांगती थी। उन्होंने आज तक इस बिल को लाने का वो नहीं किया, क्योंकि किसान जो है और ये गरीब रहे तो इनकी पार्टी जो है वोट लेकर राज करती रहे, सत्ता में रहे। इसी के समर्थन में हम लोगों ने यहाँ पे एक महापंचायत किसान का कराया था। माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में कृषि बिल लाए, 3 कानून बनाए और जिससे पूरे देश का किसान बहुत ही खुश है, बहुत प्रसन्न है। और आज उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किसानों के बीच में उस कृषि बिल की जो विशेषताएं हैं, अच्छाइयाँ हैं, उसको बताने के लिए आज यहाँ सभा का। वहीं खबरों के बीच गाजियाबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लिंटर गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे, बारिश के चलते शमशान घाट में गिरा लिंटर। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से, लिंटर गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोगों के दबे होने की आशंका है अभी। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। लिंटर गिरने से 5 लोगों की मौत हो जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। गाजियाबाद के मुरादनगर की यह घटना है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लिंटर गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और सीएम योगी ने इस घटना को संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। 5 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है, कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से, सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। तो गाजियाबाद के मुरादनगर की यह घटना है, लिंटर गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सीएम योगी ने प्रदेश के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। कलेक्ट्रेट मुख्यालय, तहसील सदर और कैंपियरगंज तहसील के अधिवक्ताओं को उन्होंने नए साल पर मल्टी स्टोरी चैम्बर की सौगात दी है। योगी ने कार्यक्रम में कहा कि एक ही बिल्डिंग में सारी सुविधाओं को देने जा रहे हैं वो, जिसमें पहले गोरखपुर मंडल के सभी सरकारी कार्यालय एक भवन में लाने जा रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही वैक्सीन की सौगात सबको मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छे चैम्बर की शुरुआत गोरखपुर में की है और उन्होंने वहां पर कहा कि सरकारी भवन जितने हैं वो एक ही बिल्डिंग में होंगे और जिसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई है। 4,46,33,000 से अधिक धनराशि का भुगतान
अब तक हम लोगों ने किया है। प्रदेश के अंदर युवा अधिवक्ताओं के लिए भी हम लोगों ने एक घोषणा की थी कि युवा अधिवक्ताओं के लिए उनकी जो लॉ से संबंधित पुस्तकें होंगी, पत्रिकाएं होंगी, इसके लिए 5,000 रुपए प्रति अधिवक्ता 3 वर्ष के लिए, चालू वित्तीय वर्ष के लिए हम लोगों ने जो धनराशि उपलब्ध कराई उसमें 1,87,90,000 रुपये इस दिशा हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 1,60,00,000 रुपये वितरित भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा चाहे वह हाईकोर्ट प्रयागराज में हो या लखनऊ में हो, वहां पे अधिवक्ता चेंबर्स के लिए और पार्किंग के लिए भी बहुत समस्याएं हैं। तो हम लोगों ने हाईकोर्ट में प्रयागराज में इसके लिए 573 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति वहां के लिए उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही लखनऊ में भी 184 करोड़ रुपए चेंबर के लिए और मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हम लोग वहां पर उपलब्ध कराए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी बाराबंकी के देवाशरीफ मजार पहुंचे। मजार पर माथा टेक कर देश और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। साथ में समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष शाफे जुबैरी व देवा सभासद मौजूद रहे। इस दौरान प्राइम टीवी से खास बातचीत भी की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी आज देवा मजार पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने दर्शन दिए हैं। इसके बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया बोलने के लिए। आज आप देवा मजार पहुंचे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बाराबंकी जनपद में आज समाजवादी आंदोलन के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी गांव घेरा चौपाल में सम्मिलित हुए थे। 2 चौपाल हुई थी। उसी क्रम में चौपाल से निकलने के बाद जो बाराबंकी की धरती पे आता है वो देवा शरीफ जरूर आता है। आया, मैं दर्शन किया और मैं देवा शरीफ जी से दुआ मांगा। मैंने कहा कि सरकार को आप सद्बुद्धि दीजिए कि सरकार जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे आकर के लाखों की संख्या में खुले आसमान में सो रहा है, अपनी पीड़ा उसके बच्चे, उसके घर के परिवार के लोग आकर के खुले आसमान में सो रहे हैं और किसान अपनी मांग रहा है और उसको सरकार सुनने पे तैयार नहीं है। किसान आज सड़कों पर है। कृषि बिल को लेकर आपका क्या कहना है? क्या मैं वही बात कर रहा हूँ कि किसान क्या कर रहा है। किसान कह रहा है हमारी एमएसपी जो है, एमएसपी की गारंटी लागू कर दो, और सरकार करे कि हम मौखिक पे एमएसपी घोषित करते हैं। इससे कैसे काम चलेगा? अगर तुम किसान के हित ऐसी हो, किसान की बात करते हो, किसान के दूना आमदनी का बात करके आपने सरकार बना लिया और किसानों ने आपको वोट दे दिया, और जब किसान करे कि हमारे एमएसपी की गारंटी दे दो, जैसे वो कह रहा है कि अगर हमारे गेहूं का रेट 2200 रुपया है, हमारे धान का रेट अगर 1868 रुपया है, तो आप उसकी एक गारंटी दे दो। एक अध्यादेश ला करके, जो अध्यादेश आपने अडानी और अंबानी के कहने पे लाया, उसी तरह से किसान के कहने पे एक अध्यादेश ला करके और एक गारंटी निर्धारित कर दो, कानून बना दो कि 2200 से नीचे में जो गेहूं खरीदेगा वो जेल जाएगा, और 1868 रुपया से नीचे में जो धान खरीदेगा वो जेल जाएगा। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, ये भी किसान के लिए उसकी लाभकारी मूल्य नहीं है। इसके बाद भी किसान घाटे में है। किसान के साथ तो न्याय ये होता कि अगर किसान 1 किलो गेहूं बेचता तो उसे 1 लीटर डीजल मिलना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कृषि बिल जो है किसानों के हित में है, किसानों को इसका फायदा होगा। सरकार झूठ बोल रही है। अगर सरकार सही बोलती तो लाखों की संख्या में किसान कैसे आते, खुले आसमान में क्यों सोते? और मैं खुद कह रहा हूँ, मैं सारी जनता, सारा किसान कह रहा है, आप पत्रकार हैं। सरकार दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि जो विपक्ष है वो किसानों को भड़का रहा है बिल के खिलाफ। सरकार पूरी तरह से भरमाना चाहती है, और आप पत्रकार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान कह रहा है कि हमारी एमएसपी की गारंटी दे दो। कौन सी गलत बात कह रहा है कि कानून बना दो। आपने अडानी अंबानी के कहने पे एमएसपी की गारंटी नहीं दिया। आपने अडानी अंबानी के कहने पे जो डंपिंग थी, जो भंडारण था, भंडारण को फ्री कर दिया। एक सीमित मात्रा में भंडारण करने का प्राविधान था, आपने फ्री कर दिया। प्याज और आलू तो
आवश्यक वस्तु में आते थे, उसके भी भंडारण को अनलिमिटेड भंडारण कर दिया। अरविंद ये जी, आपने किसान के साथ धोखा किया है सरकार का ने। समय था, देश में लॉकडाउन था, उसके बाद कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो गया है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं कोविड वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, बीजेपी के लोगों पर मुझे भरोसा नहीं है। इस पर क्या कहना है? कैसे सरकार पे भरोसा करेंगे? इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। जब किसान की मांग मान लो, हमारे नेता सोचेंगे, हमारे नेता तो समझ गए हैं, समाजवादी आंदोलन के भविष्य वो समझ गए हैं कि ये धोखा करे भारतीय जनता पार्टी, कहीं वैक्सीन में ना धोखा कर दे, कहीं उसमें भी धोखा ना कर दे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हर एक आदमी को सावधान रहना पड़ेगा। और वो चाहती है कि इस देश में या तो पूंजीपति रहे, या तो जितने लोग उसके नीचे हैं सारे लोग मजदूर रहे। ऐसा समाजवादी पार्टी होने नहीं देगी। जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रहेगी, अखिलेश यादव समाजवादी आंदोलन के भविष्य रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होने देंगे। भले जान चली जाएगी, भले हम लोगों को सड़कों पे ही रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा, बीजेपी लेकिन नहीं सरकार का होगी। ये भी कहना है कि देश में जो कोविड-19 का समय था उसमें सबसे अच्छी व्यवस्था की गई। इसको कैसे देखते हैं आप? कभी अच्छा व्यवस्था नहीं की। कोविड-19 में क्या व्यवस्था किया? मजदूर, प्रवासी मजदूर पैदल चलते हुए गया, कितनी परिस्थितियों में बीता। हम लोगों ने लाल टोपी लगा करके मजदूरों की मदद किया, तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने मदद किया। अगर ये सरकार चाहती तो सरकारी बसें खाली पड़ी थी, ये सरकार चाहती तो प्राइवेट बसें खाली पड़ी थी, ये सरकार चाहती स्कूल की बसें खाली पड़ी थी। हमारे नेता ने तो कहा कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर रहा होता तो एक कदम उत्तर प्रदेश में किसी को पैदल नहीं चलने दिया होता। यही तो व्यवस्था किए थे। आपने सुना होगा क्वारंटीन सेंटरों में सांप निकला, बिच्छू निकला, क्वारंटीन सेंटरों में जाने से लोग डरते थे। और मेरा एक अनुभव है, मुझे भी कोविड से मैं प्रभावित हुआ था, मेरा एक अनुभव है कि सरकार के जो स्वास्थ्य क्षेत्र के जो शोध करने वाले लोग हैं, उन लोगों की नादानी थी। अगर ठीक से कोरोना को, भारत के भौगोलिक स्थिति से कोरोना को समझ लिए होते तो ये भय और दहशत नहीं बनाए होते देश में, तो किसी को कुछ नहीं होता और सारे लोग अपनी व्यवस्था से ही ठीक रहे होते। 2022 विधानसभा में चुनाव को लेकर शिवपाल यादव से गठबंधन की गुंजाइश है या नहीं? ये हमारे नेता का फैसला है। नेता को जो करना होगा वो करेंगे। हम लोगों का काम है कि किसान को कैसे जगाया जाए। देश में किसान आंदोलित है और वहां एमएसपी की गारंटी के लिए जब किसान सड़क पे है तो हमें भी सड़क पे होना चाहिए। गांव-गांव के किसान को सड़क पे होना चाहिए। इस आंदोलन को आजादी के आंदोलन की तरह लेना चाहिए। जैसे बापू जब एक लकड़ी और धोती लंगोटी पहन करके देश में चले, उनके पीछे लाखों करोड़ों लोगों ने चला तो देश को आजादी मिली, लोकतंत्र मिला, संविधान मिला। आज उसी तरह से जरूरत है कि कृषि प्रधान देश है, 70% किसान की आबादी है और किसान संकट में है। अडानी और अंबानी का ये सरकार चाहती है कि कैसे इस देश के लोगों को गुलाम बनाए, किसानों को गुलाम बनाए। ऐसे परिस्थितियों में हम नौजवानों को, किसानों को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का समय है। हम इधर उधर की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हम केवल एक बात जानते हैं कि हमें लड़ना है और जीतना है, किसान आंदोलन को सफल बनाना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। वहीं दूसरी ओर गठबंधन को लेकर उनके नेताजी फैसला करेंगे। कैमरामैन अनुराग के साथ रेहान वारसी, बाराबंकी। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के जन्मदिन पर गरीब और असहायों के साथ समाजसेवी पुनीता सिंह ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के जन्मदिन पर केक काटकर गरीब और असहायों को कंबल के साथ सम्मानित किया गया। गरीबों के बीच जन्मदिन मनाकर साफ संदेश दिया गया कि सभी लोग बराबर है, यहाँ न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। वहीं इस दौरान बलिया के सिकंदरपुर चौराहे पर तमाम लोग मौजूद रहे। हम लोग के विचार यही है कि उनके जन्मदिन पे गरीबों को कंबल दिए हैं और असहाय को ठंड से बचाने के लिए, और उनकी उम्र ज़्यादा दिन चले और ज़्यादा दिन उनकी दीर्घायु हो। भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी है। अखिल भारतीय संत समिति का कहना है कि 43 दिनों में विप और साधु संत देश भर में 11 करोड़ हिंदू परिवार से धन संग्रह के लिए संपर्क करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर सरकारी पैसे के बजाय दान के पैसे से बनेगा। इसके लिए अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद मकर संक्रांति में से माघी पूर्णिमा तक देशव्यापी निधि संग्रह अभियान चलाएगा।
लखीमपुर खीरी के प्रेरणा अस्पताल से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल तहसील पलिया के संपूर्णानगर रोड पर स्थित अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज की जान ले ली। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं डॉक्टर की लापरवाही से कई अन्य लोगों की जान पहले भी जा चुकी है। परिजनों का कहना है कि बिना किसी की अनुमति से ऑपरेशन किया गया, जिसके चलते परिजनों को रोष भी देखने को मिला है। बिजनौर में दबंगों द्वारा भागवत कथा के दौरान उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। दरअसल गांव के ही 4 दबंगों ने शराब के नशे में भागवत कथा सुन रहे भक्तों के साथ और प्रवचन करने वाले पंडित के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, गांव के शराबी दबंग युवकों ने हाथों में बेल्ट और डंडे लेकर भागवत कथा सुन रहे भक्तों को पीटना शुरू कर दिया। साथ ही पंडाल में रखे सारे सामान को तहस नहस कर उठाकर फेंक दिया। इस घटना में 6 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बरुकी गांव का है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विनीत कुमार गोयल। भागवत का पूजन करा रहे थे हम। कान्हा जी का जन्मदिन था, हम लोगों का ने कल भागवत का पूजन कराया था सुबह से रात तक का। और रात को कान्हा जी का केक कट रहा था, तो वहाँ पर जब केक कट रहा था तो प्रसाद बट रहा था। तो रात को जो है 8-10 लड़के आए और उन्होंने आकर जो है वहाँ पर बेल्ट फेरनी शुरू कर दी और डंडा मारना शुरू कर दिया। एक लड़के ने जो है वहाँ पर प्रसाद का तसला उठाया, वो मेरे भाई छोटे पे अमित कुमार गोयल, मेरा लड़का विवेक कुमार गोयल, उनको खूब मारा उन्होंने। आधे जनों ने अमित को मारा, आधे जनों ने मेरे लड़के को मारा। उसकी नाक में से भी खून बहा। अमित का सिर भी फूट गया, काफ़ी चोट लगी है। उसमें एक लड़का प्रशांत चौधरी, एक लड़का ऋषभ चौधरी और एक लड़का लवी चौधरी और एक लड़के का और क्या नाम था उसका, कल्लू कह देते हैं उसको गांव में, कल्लू। अवध क्षेत्र में पंचायत चुनाव प्रभारी शंकर लाल लोधी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भाजपा कार्यालय में ये बैठक की गई, जहां चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव प्रभारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में चुनावी प्रभारी शंकर लोधी ने बताया कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में चुनाव की अधिघोषणा हो जाएगी और चुनाव मुख्यमंत्री के निर्देशों पर खरा उतरने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को चकमा देने वाला बबलू पंडित अब पुलिस की हिरासत में है। सीओ अनिल समानिया ने बताया कि अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी से वांछित 25,000 का इनामी बबलू पंडित को अलीगढ़ के ही थाना जमा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। देखिए, थाना बन्ना देवी में गंगेस्टर में वांछित अभियुक्त बबलू पंडित, जो बुलंदशहर का रहने वाला है, इस पर 25,000 रुपए का इनाम हमारे जनपद अलीगढ़ से घोषित है। इसको आज थाना जमा की पुलिस द्वारा एक अवैध 315 बोर के तमंचे के साथ भटोटी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज जेल भेजा जा रहा है। इसके अभी तक 16 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं अपने जनपद अलीगढ़ में विभिन्न थानों पर, और इसका साथी अभी सोनू गौतम वांटेड है। लखीमपुर खीरी में उस वक्त कोहराम मच गया जब पुरानी रंजिश के दौरान एक दबंग युवक ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला कोतवाली संपूर्णानगर क्षेत्र के सिमरीपुरवा गांव का है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मामला हुआ बच्चे के हजामत को लेकर एक दूसरे से भौजड़ किए थे, वो डकैत आदमी से किए और कह भी दिया उसने कि गोली मारूंगा तुम्हारे। फायरिंग भी की उसने आकर, लेकिन बच्चे डर गए। नहीं 100 नंबर को तो 112 नंबर को फ़ोन किए, मेरे के हाथ पकड़े जाता उसी टाइम। लेबर वालों ने उसकी धुनाई भी की, उसी रंजिश में गोली मारी उसने। किसने गोली मारी? पप्पू जसविंदर सिंह। ये सिमरी ग्राम में 75 नगर में है ये। वैसे
औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में अज्ञात 5 बदमाशों ने एक किसान के बेटे से हजारों रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि युवक एक व्यापारी के पास से मिलकर घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान उस पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। वहीं बदमाशों द्वारा लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे साथ ये हुई है कि हम जा रहे थे इधर से बिधूना, फिर उधर से वापसी आए आड़त का रुपए लेकर राजीव शुक्ला सी, और उधर से जब हम आ रहे थे जाके पास क्या बोलते हैं कवा रोड पर, तो यहाँ पर हमको मारा। किसने मारा? इनको क्या बोलते हैं इनको राहुल, चुम्मन और अखिलेश थे। कहाँ के निवासी थे? ये क्या है अचंदापुर के। अचंदापुर के। और क्या हुआ? और ये हमको मारा, पैर में लग गई चोट, हाथ में है, हॉकी डंडे से मारा और तमंचा भी था। रुपए निकाल लिए 21,000। 21,000 रुपए लिए। तो आपके हाथ पैर में चोट है? हाँ, हाथ पैर में है चोट। फिर चाचा उधर से आ गए तो उन्होंने हमें बचाया भी और इनको भी पीटा, खूब मारा सभी को। हाँ, हो गई। मेरा भतीजा ये गया तो पैसा ले लें। कहाँ से? शुक्ला जी से आड़त पे थे। तब जो वहाँ से वापसी आ रहा था और ये कबा वाली मोड़ पे जब आया तो वहीं इन्होंने ऐसे गिराया के मोटरसाइकिल से गिरा दिया तो लूट पाट ये कर रहे थे। जब तक हम आए तो बीच बचाओ, लेकिन पैसे जी ले चुके थे। बोलने की जो इलानो एकदम चागा रुपया छीन ले। रुपया छीन के जब हम लोग आइए तो जो लोग एकदम हम पे वार कर दे एकदम। उनके पास तो तमंचा था, तमंचा ने फायर करी और एकदम 1 2 3 जी गाड़ी लेकर। आपकी ये चोट इसी से लगी? हाँ, इसी से लगी। घटना ये थी, सुबह मैंने इनको कहा कि राजेश शुक्ला की आज आड़त नहीं खुलेगी, वो घर पे मिलेंगे तुम्हें रावतपुर, तो वहीं पे जाके पैसे लेके आना। तो ये करीब 3:30 बजे यहाँ से गए होंगे, कुछ टाइम में धूना लग गया हुआ, तो वहाँ से 5 बजे करीब ये लौटे हैं। तो हम कहीं बाहर गए थे, हम दोनों भाई, तो इधर देखा कि इन पे 4-5 लड़के गुथे हुए थे और मारपीट कर रहे थे। जब तक हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की तो वो चलने लगे। तब इसने कहा कि 21,000 रुपये चाचा इन्होंने ले लिए हैं। तब हम लोगों ने हाथापाई की तो हाकी लिए हुए थे, हाकियाँ मारी हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। और जब हम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बहुत तमंचा चला के और भाग निकले। यहाँ पे हाकी बहुत तेज। हाँ, पहचान लिया था। कौन कौन थे? चुम्मन और राहुल और एक अखिलेश। कहाँ के निवासी? यादव। ये क्या नाम? अचंदापुर की। तो आपने पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ, की है। तो क्या कहा थाने? ये लिखी जाएगी रिपोर्ट। रुपए कितने थे? 21,000। 21,000। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया जिसमें देवांशु तिवारी निवासी बहन अपने पैसे आड़त से लेके आ रहा था। तभी घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उसके साथ छीना झपटी की और पीछे से आ रहे उसके चाचा ने जब देखा कि हमारा भतीजा को ये गिराए हुए हैं तो उन्होंने बीच बचाव किया। इसके बाद उन्होंने काफ़ी हाकी डंडा और कुछ हथियार लिए थे। इन लोगों पर जानलेवा हमला किया जिसमें इन लोगों के काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला 395, 323 के तहत कार्रवाई की है। इसी के साथ कैमरामैन विमल के साथ अमित शुक्ला, प्राइम टीवी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।